नमस्कार दोस्तों। आज जैसे कि आज 9 फरवरी है। आज वर्ल्ड बुक फेयर का आखिरी दिन था, तो मैं अपने दोस्त के साथ गया वर्ल्ड बुक फेयर देखने के लिए। मेट्रो स्टेशन के पार्क में अपनी बाइक लगवाने के बाद हम चल दिए बुक फेयर में। अच्छा, इस बार एक बात खास थी, शटल सर्विस थी। आप मेन एंट्री से आपको बुक फेयर के किसी भी हॉल तक पैदल नहीं चलना पड़ेगा, तो इसलिए शटल सर्विस थी। ये मुझे बढ़िया लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम शटल सर्विस में बैठा। उसके बाद हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर। हॉल नंबर 6 पे हमें बस ने उतारा। उसके बाद हम धीरे धीरे स्टॉल पे घूमने लगे। कुछ खिलौने विलौने थे ये सब, मगर अपनी मंजिल थी कुछ बढ़िया बुक लेने के लिए। तो इसी के साथ हम बुकों को देखते रहे। सारे स्टॉल हमने धीरे धीरे देखे, किस पर क्या क्या हो रहा है। और यहाँ कुछ बच्चों के स्टॉल थे, मैप वगैरह, ग्लोब वगैरह, कुछ और छोटी मोटी सी चीज़ें, क्यूब वगैरह। अच्छा, ये बात है, बुक फेयर में चीज़ें बहुत महंगी मिलती है, बस बुक सस्ती मिलती हैं। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े, हमें मिला दृष्टि, हिंदी माध्यम में दृष्टि द विजन IAS वाला। इसका एक बहुत बड़ा नाम है। इस पे हमने कुछ अपनी बुक्स देखी। ढूंढते ढूंढते हम कुछ बुक्स की तरफ को गए और हमें एक अपना सेक्शन मिला। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर लगभग सारी बुक्स थी। अच्छा, दृष्टि का आउटलेट भी बढ़िया बना रखा था इन्होंने। उसके बाद में मेरी नज़र एक बुक पे पड़ी, हमने देखी उस बुक को, फिर कुछ लिया, उससे बुक्स पढ़ी, कुछ समझ में आया, एक बुक्स ख़रीदी भी, उसका बिल भी करवाया। उसके बाद फिर हमने इस बार की थीम के साथ में पिक्चर क्लिक करवाई और फिर हम चल गए आगे मेन हॉल की तरफ को, जो हॉल नंबर 6 में जहाँ ज़्यादा बुकें थी, जो मेन एंट्री था बुक फेयर का इस बार। उसके बाद में आगे गए और देखा हमने स्टैचू भी बढ़िया बनाया था, तो कुछ फ़ोटो पिक्चर क्लिक करवाई। और मैं अपने दोस्त के साथ गया हुआ था। मेरे दोस्त सीलू अनुरागी हिंदी विभाग से PhD कर रहे हैं, इस बार 3rd ईयर में अभी है। ये भी 3-4 दिन से बुक्स लेके आ रहे थे, तो इन्हीं के साथ मैं भी चल दिया बुक्स लेने के लिए। उसके बाद हम बाहर निकले, मेन एंट्री की तरफ जाने लगे। इस बार बुक्स के लिए बुक फेयर में मैंने देखा भीड़ बहुत थी। डिस्काउंट इसका मतलब ज़्यादा ही चल रहा था। मतलब अमूमन 20% रहता है इस बार, मगर 40-30 तो मिल जा रहा था आराम से डिस्काउंट। और सुंदर नज़ारे थीम्स के साथ में, ये स्कूल चलने वाली थीम है जो बचपन में आती थी। इसके बाद पिक्चर क्लिक कराई हमने। उसके बाद फिर आगे चल दिए हम, और मैंने कैमरा पकड़ाया अपने दोस्त को और उसने कुछ मेरी पिक्चर कैप्चर करी। धीरे धीरे अच्छी जगहों पे हम रुके, कुछ पिक्चर क्लिक करवाई और अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। उसके बाद जैसे हम आगे गए तो हमें एक और स्टैचू दिखाई दिया। स्टैचू की तरफ को फिर मैंने कुछ पिक्चर क्लिक कराई। लेकिन एक बात है, इस बार संडे के दिन आखिरी दिन था, वो भीड़ मुझे नज़र नहीं आ रही थी। कुछ लोग ही दिख रहे थे, मुझे लग रहा सब, मैं ही लेट था, सब लोग बुक जा चुके। फिर मैंने एक और देखा, दुनिया के ऊपर 2 बच्चे बैठ के बुक्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ रुके, एक पिक्चर क्लिक कराई। उसके बाद में मेरी नज़र पड़ी एक अनोखी चीज़ पर, IAS की गाड़ी। मैंने कहा भाई इसके साथ तो पिक्चर ज़रूर क्लिक कराएंगे, विजन IAS। मैंने कहा भाई यहाँ चलो, यहाँ पिक्चर क्लिक कराना बनता है। ये गाड़ी याद है, जब पुराने टाइम में IAS IPS बनते थे, उन्हें ये लाल बत्ती और नीली बत्ती की गाड़ियाँ मिलती थी। एम्बेसडर कार आपने देखा होगा पुराने टाइम की फिल्मों में। ये मैंने कहा भाई सब लोग कराते, एक फ़ोटो मैं भी इसके साथ क्लिक करा लेता हूँ। फिर मेन हॉल में एंट्री करी हमने। मेन हॉल में ही भीड़ नज़र आ रही थी। अच्छा, यहाँ सिक्योरिटी वाले थे, अपने कुछ जानकार थे, अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट करते हैं, वो लोग भी हमें कुछ दिखाई दिए थे। फिर अपन लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थीम थी, हम भारत के लोग। यहाँ कुछ पिक्चर हमने क्लिक कराई। मैंने कहा पहले पिक्चर क्लिक करा ले, फिर हम उसके बाद में गए। सबसे पहले राजपाल प्रकाशन में हमारे एक मित्र मिले, अभिनंदन, और उनके साथ ही अभिनंदन भी 3-4 दिनों से किताबें ख़रीद रहा था। किताबें भर ली हैं इन लोगों ने अपने घर में, इतनी किताबें ले गए ये लोग, मगर इनका पेट नहीं भर रहा है।
पता नहीं पीएचडी लिखने में कितनी किताबें यूज़ करेंगे। मैंने तो 10-12 किताबें ली हूँ, उन्हीं से सारी पीएचडी की लिख दूँगा। इसके बाद हम गए वाणी प्रकाशन में। वाणी प्रकाशन भी हिंदी में काफ़ी महत्व रखता है, इसकी अच्छी पकड़ है हिंदी की किताबों पर। धीरे धीरे करके पूरा हमने बुक फेयर घूमा। उसके बाद में जो ज़रूरत की किताबें थी वहाँ घूमते रहे स्टॉल दर स्टॉल, और वहाँ से कुछ किताबें लेते रहे। लेकिन एक बात है, अंदर भीड़ थी, बाहर भीड़ नहीं थी, और अंदर का माहौल भी ठीक ठाक लग रहा था कि अब कल लोग पढ़ने लगे। फिर हम राजपाल प्रकाशन पर आए। इसके बाद भी हमने बुक्स वगैरह देखी और कुछ बुक्स वगैरह ली। राजपाल एंड सन्स, वाणी प्रकाशन और कमल प्रकाशन, ये काफ़ी अच्छे से प्रकाशन है जिन्होंने हिंदी भाषा में अच्छी पकड़ कर रखी है। लगभग 90% किताबें ये लोग छापते हैं, हर तरह की किताबें, और बड़े बड़े लेखक भी इनके पास अपनी किताबें छपवाते हैं। जैसे इंग्लिश में ब्लैक स्वान वगैरह है, वैसे हिंदी में राजकमल, वाणी प्रकाशन, राजपाल एंड सन्स, ये सब बढ़िया हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े, कुछ वीडियो बनाई, और आज दिक्कत एक थी, मैं माइक ले जाना भूल गया था, इसलिए मैंने मोस्टली ऐसी वीडियो बनाई, मैंने कहा वो शोर कर दें। फिर हम चले गए अपने पर लेखक मंच पर। यहाँ एक मुंबई नाइट्स करके एक बुक रिलीज़ हो रही थी, तो उस बुक के बारे में लेखक अपने किताबों के बारे में बताते हैं। फिर यहाँ हम लोग कुछ बैठे, उसके बाद हम लोग घर को निकल के बोलो जय